हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है और इसके टाइप्स के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। सो a body is projected at an angle other than vertical. The body moves under gravity and falls at different पॉइंट ऑन द अर्थ। यानी कि प्रोजेक्टाइल का मतलब होता है ऑब्जेक्ट। तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टेड करते हैं एक एंगल के साथ, और वो एंगल कैसा नहीं होना चाहिए, यानी कि अगर हम जैसे कि यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को सीधा ऐसे फेंकते हैं और वापस नीचे आ जाता है, तो ये हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं होता है किसी एक एंगल के साथ। तो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को एंगल के साथ प्रोजेक्टेड करते हैं तो वो बॉडी क्या करती है, मूव करती है अंडर द ग्रेविटी, यानी कि उसके मोशन को ग्रेविटी कंट्रोल करती है। तो वो बॉडी क्या होती है, फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर गिरती है। तो जो उसका पाथ होता है उसे हम कहते हैं ट्रेजेक्ट्री, यानी कि जो ऑब्जेक्ट के द्वारा ट्रेवल किया गया पाथ है दैट इज नोन एज ट्रेजेक्ट्री। और द मोशन, यानी कि जो उस ऑब्जेक्ट का मोशन है उसी को हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। इसके बाद द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक, यानी कि जो प्रोजेक्टाइल का पाथ होता है वो कैसा होता है, पैराबोलिक होता है। फॉर एग्जाम्पल द मोशन ऑफ अ बुलेट, यानी कि जब भी हम किसी गन से बुलेट को फायर करते हैं तो उस बुलेट का जो मोशन होता है वो भी क्या होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। अब ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है इसके अंदर मेनली 2 टाइप्स के मोशन होते हैं। कौन कौन से वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर जो हमारे पास 2 टाइप के मोशंस हैं दैट इज एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। तो सबसे पहले देख लेते हैं एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन, यानी कि एक एंगल के साथ जब हम किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं तो वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर गिरता है। और ये यहाँ पर इसमें कौन कौन से डायमेंशंस होते हैं, 2 डायमेंशंस होते हैं। पहला होता है हमारा एक्स एक्सिस और दूसरा होता है हमारा वाई एक्सिस। और हम इस ऑब्जेक्ट को वाई एक्सिस की डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं, तो ये यहाँ पर इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, वाई एक्सिस होगी। और जब ये ऑब्जेक्ट एक सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचता है, यानी कि मैक्सिमम हाइट जो उसकी होती है एच, जहाँ पर ये जो उसकी वेलोसिटी हो जाती है यहाँ पर क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। और उसके बाद वापस से यहाँ पर क्या हो जाती है, वेलोसिटी इंक्रीज होना शुरू हो जाती है वर्टिकल, और ये क्या है हमारी हॉरिजॉन्टल। और अगर इधर हम देखें हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या प्रोजेक्टाइल मोशन तभी होगा जब हम केवल ग्राउंड से किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करें, नहीं, हम एक पर्टिकुलर हाइट से भी क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को थ्रो कर सकते हैं। तो उसका मोशन भी कौन सा होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। जैसे कि यहाँ से हमने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया और यहाँ पे जाकर वो ऑब्जेक्ट गिरता है। बस इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पर हमने वाई एक्सिस की डायरेक्शन में थ्रो किया तो यहाँ पर कौन सी डायरेक्शन, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में हम थ्रो कर रहे हैं। और यहाँ पर भी क्या होती है, हॉरिजॉन्टल मोशन है और ये हमारा वर्टिकल मोशन है। और ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है इसी को हम कहते हैं रेंज। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट की। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, यानी कि जब हमने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया और वो एक पॉइंट पर जाकर गिरा, और जितनी देर वो ऑब्जेक्ट हवा में था, यानी कि जितनी देर वो ऑब्जेक्ट एयर में था, उसका जो टाइम है उसी को हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। यानी कि हम कह सकते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कि टाइम इन एयर। तो यहाँ पर देखिए फॉर वर्टिकल मोशन अभी हम क्या कर रहे हैं, टाइम फाइंड कर रहे हैं केवल हाफ प्रोजेक्टाइल मोशन का। क्योंकि यहाँ पर जो है हमारी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और यहाँ पर हमारा कौन सा है, वर्टिकल मोशन है, जो कौन सी डायरेक्शन में है, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर लिया वर्टिकल मोशन, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारे पास वर्टिकल मोशन है और वो है वाई डायरेक्शन में। और यहाँ तक हम टाइम फाइंड कर लेंगे, उसके बाद हम उसका डबल कर देंगे। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी होगी, वाई हमने क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन कौन सी है, वाई एक्सिस की। तो इसीलिए ताकि हमें याद रहे तो इसीलिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं वाई। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, u sin थीटा। हम जो वर्टिकल मोशन के लिए
वेलोसिटी लेते हैं वो लेते हैं u sin थीटा, और हॉरिजॉन्टल के लिए हम लेते हैं cos थीटा। और यहाँ पर एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा हमारा माइनस जी। माइनस जी क्यों होगा? क्योंकि जब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो ग्रेविटी उसको अट्रैक्ट नहीं कर रही, यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होगा? नेगेटिव होगा। और जो फाइनल वेलोसिटी होती है, यानी कि हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने पर जो उसकी वेलोसिटी हो जाती है वो हो जाती है 0। तो अब यहाँ पर हमारे पास v है, u है और a है, तो क्या हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से टाइम फाइंड कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस at, हमने क्या किया? v क्या है हमारे पास? vy और uy और ay, और यहाँ पर साथ में क्या है? t है। तो यहाँ पर देखिए फाइनल वेलोसिटी क्या है? 0 है, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u sin थीटा माइनस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और टाइम, और इधर माइनस जी टी को हम इधर लाएंगे प्लस जी टी हो जाएगा, तो t इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा u sin थीटा बाय जी। ये क्या हो गया हमारा? केवल यहाँ तक हाईएस्ट पॉइंट तक पहुँचने, टाइम ऑफ जर्नी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द हाईएस्ट पॉइंट। ये टाइम कहाँ तक है? जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, यानी कि इनिशियल पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने पर इतना टाइम, और इसका अगर हम डबल कर देंगे तो हमें मिल जाएगा पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा t, यानी कि 2t। इसको अगर हम डबल कर देंगे तो उसी को हमने लिख दिया है कैपिटल T, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास? इस पूरे में हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 2u sin थीटा बाय जी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज की। जो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है, ये हमें पता है कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में क्या होता है? हमारा हॉरिजॉन्टल मोशन होता है, और जो हमारी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगी पूरी, उसे को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। और अभी हमने फाइंड किया टाइम ऑफ फ्लाइट, जो क्या होता है? 2u sin थीटा बाय जी। और ये एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है, तो इसलिए यहाँ पर हम साथ में क्या लिख रहे हैं? एक्स लिख रहे हैं। घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारी? u cos थीटा, क्योंकि ये कौन सा मोशन है? हॉरिजॉन्टल मोशन, और उसमें जो हमारी वेलोसिटी होती है u cos थीटा होती है। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी हमारी? r, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल रेंज है जिसको हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं, वही क्या हो गई हमारी? डिस्प्लेसमेंट। और जो हमारा एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा? 0, क्योंकि यहाँ पर पूरा एक्सेलरेशन क्या हो रहा है? 0 ही हो रहा है। तो फ्रॉम इक्वेशन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, जो कि हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन में अच्छी तरह से पढ़ रखा है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट यानी कि r, और ये जो हमारा u है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u cos थीटा है, और साथ में क्या है? टाइम चल ही रहा है, प्लस हाफ, और एक्सेलरेशन 0 है, तो ये पूरा ही हमारा क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर भी साथ में रहेगा, लेकिन ये पूरा ही क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो बचेगा हमारे पास क्या? u cos थीटा और t बचेगा, और t की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, जो कि हमारे पास है 2u sin थीटा बाय जी। और यहाँ पर एक बात आप नोट कर लीजिए कि 2 sin थीटा cos थीटा, ये अगर साथ में दिख जाए तो इसको हम sin 2 थीटा भी लिख सकते हैं। ऐसा ही हमने यहाँ पर किया, हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो u का u स्क्वायर हो जाएगा, और जो हमारे पास बचेगा 2 sin थीटा cos थीटा, उसको हम लिखेंगे sin 2 थीटा बाय, ये रेंज क्या हो जाएगी हमारी? r इक्वल हो जाएगा u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय जी। तो यहाँ तक क्लियर है गाइस। अब हम देख लेते हैं वर्टिकल हाइट। अब इसके बाद हम देख लेते हैं वर्टिकल हाइट क्या होता है। तो वर्टिकल हाइट यानी कि यहाँ तक जो हाईएस्ट पॉइंट है वही क्या हो गई? हमारी वर्टिकल हाइट हो गई, क्योंकि ये सबसे क्या है? मैक्सिमम हाइट है, और वर्टिकल हाइट को ही हम क्या कहते हैं? मैक्सिमम हाइट कहते हैं। तो यहाँ तक जो हम टाइम लेंगे वो कौन सा वाला टाइम लेंगे? ये वाला, यानी कि u sin थीटा बाय जी, क्योंकि यहाँ पर हमने हाईएस्ट पॉइंट तक जो टाइम फाइंड किया था वही हम टाइम का यहाँ पर यूज करेंगे। और ये हमारी हाइट है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? h हो जाएगा, और जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी? u sin थीटा, और एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? माइनस जी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ग्रेविटी यहाँ पर अट्रैक्ट नहीं कर रही है ऑब्जेक्ट को, तो माइनस जी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए फ्रॉम इक्वेशन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, तो एस की जगह हम लिखेंगे एच, यू की जगह यू की वैल्यू,
और यहाँ पर वैल्यूज हमने पुट की है। टी की वैल्यू हमने पुट कर दी और यहाँ पर माइनस क्यों आया, क्योंकि ये जी का माइनस हमने यहाँ पर आगे लगा दिया है। और अब यहाँ पर आप देखिए कि ये जो हमारा एच है ये इक्वल हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का, क्योंकि इसका हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे बाई जी माइनस, अब यहाँ देखिए जी का स्क्वायर हो जाएगा यानी कि जी इंटू जी हो जाएगा, और इस जी से ये जी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा एक जी और टू, तो टू जी यहाँ पर नीचे हो जाएगा और इसका हम कर देंगे स्क्वायर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर जो हमारी वर्टिकल हाइट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो आई होप गाइस आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।